हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेकेएसबी स्मार्ट एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है हर किसी एग्जाम का, चाहे वो जेकेएसबी कंडक्ट करे, जेकेपीएससी कंडक्ट करे, एसएससी कंडक्ट करे, आरआरबी या कोई भी एग्जाम हो। कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है सिलेबस का। ठीक है, तो हम इस वाले जो हम ये पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का, इसमें हम फोकस करेंगे ज्यादातर जेकेएसबी एग्जाम या बाकी जितने भी आजकल कंडक्ट हो रहे हैं एग्जाम्स, तो हम उन पे फोकस करेंगे। तो पर्टिकुलरली जेकेपी एसआई, जो जेकेपी एसआई यानी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं, क्योंकि आजकल उसकी फॉर्म सबमिशन चल रही है, तो उसी का एक्चुअली हमें मुद्दा मकसद यही है कि हम कंप्यूटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर दिमाग में डाले। ठीक है, बहुत सारे इसको इजीली भी लेते हैं और कहीं कहीं पे अगर इसके क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो जाए तो किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, और आगे भी इसके लिए और सेशंस हम तैयार करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आते हैं बढ़ते हैं पहले लेक्चर पे कंप्यूटर के। अगर हम कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करें, बेसिक से स्टार्ट करें, जो कंप्यूटर वर्ड है, अगर हम वर्ड की बात करें, कंप्यूटर वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जो किस वर्ड से निकाला गया। एक्चुअली कंप्यूटर वर्ड खुद लैटिन वर्ड नहीं है, लेकिन डेराइव किया गया इसको कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्ड है लैटिन वर्ड, उससे डिराइव किया गया है कंप्यूटर वर्ड, जिसका माने है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट और टू काउंट। ठीक है, यानी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि लेटिन कंप्यूटर वर्ड लेटिन है, ग्रीक है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, कौन सा है, तो आपको सिंपली लेटिन देना है। ठीक है, तो इसके अलावा किस वर्ड से लिया गया है? कंप्यूटर वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो व्हाट कंप्यूटर मीन्स, इट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूटर मीन्स टू कैलकुलेट और टू काउंट। तो इसका मतलब है जो कंप्यूटर एक्चुअल में बनाया गया, इसको इसीलिए बनाया गया ताकि ये कैलकुलेशन में मदद करे। जब पहले पहले कंप्यूटर को बनाया गया, इसका मकसद यही था कि ये काउंटिंग में मदद करे, कैलकुलेशन में मदद करे। पहले पहले लोग क्या करते हैं, उंगलियों पे काउंट करते थे, उंगलियों के माध्यम से काउंट करते थे, स्टिक्स के माध्यम से काउंट करते थे। ठीक है, बीड्स के माध्यम से कैलकुलेट करते थे। इसीलिए जो पहला कैलकुलेटर था उसको कहते थे एबाकस। वो चाइनीज पीपल ने बनाया था, उसका नाम था एबाकस। एबाकस हमें हेल्प करता था काउंटिंग में। बट आप सबको पता है एक पॉइंट ऐसा आता है काउंटिंग में जहां से आप खुद काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन एक्यूरेसी एरर की बात आती है। तो जब एरर की बात आ जाए, जहां पे गलती हो सकती है, तो वहां पे क्या होता है कि इंसान थोड़ा हसास रहता है कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं भी तो शायद वो गलत हो जाए। इसीलिए साइंटिस्ट ने या जो भी मैथमेटिशियंस थे, लाइक ब्लेज पास्कल थे एक मैथमेटिशियन, ठीक है, उसने असल में कैलकुलेटर पहला बनाया, ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो उसने एक कैलकुलेटर बनाया था जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। ठीक है, तो असल में कंप्यूटर बनाने का मकसद यही क्या था कि ये कैलकुलेशन में हमें मदद करे। तो ये वर्ड वहां से आया है। ठीक है, तो एक्चुअली लेकिन अगर हम आज की डेफिनेशन देखें, मॉडर्न डे डेफिनेशन देखें कंप्यूटर की, कंप्यूटर जो है ये डिराइव किया गया है, ये डिराइव तो जरूर किया गया कंप्यूटर वर्ड से, लेकिन आजकल ये काउंटिंग के लिए बनाया गया था तब। लेकिन अगर हम आज की बात करें, अगर हम आज के दौर की बात करें, जो कंप्यूटर है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी विच रन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट एक्सेप्ट्स इनपुट, जिसको हम इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। विद द हेल्प ऑफ यूज इनपुट डिवाइसेस टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। ठीक है, वो इनपुट डिवाइस भी एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है, कंप्यूटर खुद भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इनपुट डिवाइसेस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होते हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड होता है, चाहे माउस होता है, हम कुछ इनपुट देते हैं, फीड करते हैं कुछ कंप्यूटर को यहाँ से। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या उसको करता है, उसको प्रोसेस करता है। जब प्रोसेस करने के बाद पहले यूजर देता है इनपुट, उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी आउटपुट हमें देता है, चाहे वो डिस्प्ले पे हो या प्रिंट आउट हो, प्रिंट आउट की फॉर्म में, तो हमारे सामने आउटपुट आता है जिसको इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने दो चीजें सीखी। एक चीज तो ये है कि डाटा किसको कहते हैं। डाटा इज समथिंग दैट विल फीड इनटू द कंप्यूटर, जो हम यहाँ से देते हैं, यानी अनप्रोसेस्ड जो होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, प्रोसेस्ड। आउटपुट वो इंफॉर्मेशन। ऑलवेज रिमेंबर, जो डाटा होता है ये मीनिंगलेस होता है, एक तरीके से इट इज रॉ, बिल्कुल रॉ होता है। जो इंफॉर्मेशन होती है इट इज प्रोसेस्ड डाटा,
यानी डाटा को जो प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। जैसे कोई मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ये एक तरह से ये क्वेश्चन जो है ये डाटा है। अब मेरा दिमाग, मैं दिमाग इस्तेमाल करूंगा उसका आंसर बनाने के लिए, यानी मेरे दिमाग में ये प्रोसेस हो जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आंसर जो माइंड में आएगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा, फिर मैं मुंह के जरिए से वो बोलूंगा उसका जवाब, जो मैं जवाब यहां से दूंगा वो हो गया आउटपुट। लेकिन प्रोसेस कहां पे हुआ, माइंड में, दिमाग में। इसी तरह जो कंप्यूटर है, पहले ये इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो हम देखेंगे कुछ फंक्शनैलिटीज कंप्यूटर की। अगर हम कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी देखें, जैसे डेफिनेशन भी है, इनपुट देते हैं, यहाँ से इनपुट देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाती है। जो ये इनपुट होता है वो प्रोसेस हो जाता है, और फिर आउटपुट होता है। ये प्रोसेस होने के बाद जो हमें जवाब मिलता है, आंसर मिल जाता है, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या करता है कंप्यूटर, पहले इनपुट लेता है, टेक्स डेटा एज इनपुट, स्टोर्स द डेटा इन इंस्ट्रक्शन इट इज मेमोरी। कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होती है, उसको स्टोर करता है उस डेटा को, एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड, इस्तेमाल करता है जैसे उसको जरूरत होती है। प्रोसेस द डेटा, जो ये अब इनपुट दिया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, इसको यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर बनाता है, उसको कन्वर्ट करता है उसमें। ठीक है, तो जनरेट द आउटपुट, तो आउटपुट, ठीक है, बाहर देता है। कंट्रोल्स ऑल द अबव 4 स्टेप्स। इसके अलावा ये कंप्यूटर क्या करता है, इसके अलावा ये बाकी ये जो 4 स्टेप्स है 1 2 3, इनको कंट्रोल भी करता है। ये कंप्यूटर का काम है, इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करना, प्रोसेसिंग डिवाइसेस को भी कंट्रोल करना, इसको स्टोर करना, इसको आउटपुट देना, ये सारा काम भी कंप्यूटर का ही है। एक तो ये सारे 4 काम भी करता है, इसके अलावा इन सबको कंट्रोल, इनका कंट्रोल भी रखता है कंप्यूटर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेज ये थी, बेसिक डेफिनेशन अभी तक हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। अगर हम एडवांटेज की बात करें, कंप्यूटर एडवांटेजेस की, तो जो पहला एडवांटेज है कंप्यूटर का वो है हाई स्पीड। क्या है, हाई स्पीड। तो जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। तो पहला एडवांटेज जो है, कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे पहला जो चीज है वो है हाई स्पीड। पहले पहले कैलकुलेशन, मैंने बोला आपको, कैलकुलेशन, कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए बनाया गया। पहले पहले क्या होता था, कैलकुलेशन उंगलियों पे होती है, फिर स्टिक्स के जरिए, फिर एबाकस आया, फिर ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर आया। ठीक है, फिर डिफरेंस इंजन या डिफरेंट डिवाइसेस आ गई। लेकिन जो वो एक तरीके से ना, मतलब वो कैलकुल तो एक हमें मोड की तरफ ले जा रहा था, वो कि हम कैलकुलेटिंग डिवाइसेस बनाए, आईसी डिवाइसेस बनाए, जो एक तो कैलकुलेशन भी फास्ट करे और अच्छे से करे कैलकुलेशन। ठीक है, तो पहला जो एडवांटेज, द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज हाई स्पीड। जो कंप्यूटर है इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कंप्यूटर जो है ये कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, यानी ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा फास्ट है डिवाइस। ठीक है, यानी ये कैलकुलेशन करता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन। जैसे हम कैलकुलेटर की मदद से, जब हमें कोई लगता है कि कोई कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल। इसी तरह जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेटर जो है वो एक तरीके का मिनी कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है एक तरीका। लेकिन उसका प्राइमरली एक ही काम है, वो कैलकुलेशन करता है। चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, परसेंटेज हो, वो उसका काम है। ठीक है, तो पहला जो है कंप्यूटर जो क्या करता है, ये हाई स्पीड में डेटा को कैलकुलेट करता है। ठीक है, कैलकुलेशन करता है। तो इसका अगर हम स्पीड की बात करें, जो कंप्यूटर की स्पीड है, इसको मेजर किया जाता है माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स एंड इवन पीको सेकंड्स। ठीक है, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स एंड पिको सेकंड्स। माइक्रो से 10 रेज पावर -6, नैनो सेकंड्स 10 रेज पावर -9 एंड पिको सेकंड्स 10 रेज पावर -12। यानी आप खुद सोच सकते हो, 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में एक कैलकुलेशन करता है। 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में, ये इस तरीके से, यानी ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करता है कंप्यूटर विद इन फ्यू सेकंड्स। ठीक है, लेकिन अब इस आदमी पे, जो कंप्यूटर को यहां से
कंप्यूटर को यहाँ से इनपुट देता है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पीड से यहाँ से कुछ भी डेटा इनपुट फीड करे किसमें, कंप्यूटर में। ठीक है। तो दूसरा जो है एक्यूरेसी। अब जब ये एक तो ये फास्ट करता है ये काम, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो कंप्यूटर्स में है कि ये एक्यूरेटली भी काम करता है। यानी जो कंप्यूटर कोई काम करेगा वो 100% एरर फ्री होता है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी, यानी जब भी ये कोई काम करता है वो 100% एक्यूरेट होते हैं। ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक्यूरेसी तो 100%, लेकिन इनपुट अगर गलत होगा तो ये आउटपुट भी गलत देगा। यानी इनपुट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इनपुट अगर ठीक होगा तो आउटपुट भी ठीक होगा 100%। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा दो चीजें हमने, एक तो कंप्यूटर हाई स्पीड में डेटा प्रोसेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दूसरा है उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा होती है, 100% एक्यूरेसी होती है। तीसरा जो है स्टोरेज कैपेबिलिटी। अगर हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है कंप्यूटर का वो है स्टोरेज। ठीक है। जब भी हमें लगता है कि आप देख सकते हो कि हमारे मोबाइल फोन्स है वो एक तरीके से एक palm टॉप कंप्यूटर है, एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं हाथ में। तो आप देखो कितनी वीडियोस, कितनी टेक्स्ट मैसेजेस, कितने ऑडियोज और कितनी इमेज वो स्टोर कर। इसी तरह जो कंप्यूटर है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है जो हमारा कंप्यूटर है। तो ये इसका काम जो है बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर करना। ठीक है। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग की मेमोरी देखेंगे, ह्यूमन बीइंग की मेमोरी लिमिटेड है। यानी आप देख सकते हो हम पूरा याद नहीं रह सकते, कोई भी चीज याद नहीं रह सकते प्रॉपरली। तो इस तरह कंप्यूटर में जो एक कैपेबिलिटी है ये इसकी स्टोरेज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो तीसरा काम है डायलिजेंस, चौथा सॉरी, जो ह्यूमन बीइंग्स है जब हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर्स घंटों दिन भर 24/7 काम करेंगे तब भी थक नहीं जाएंगे। तो इस वाले फीचर को कहते हैं डायलिजेंस। ना ये बोर होते हैं, ना एरर दे, मतलब जब हम अगर हम कैलकुलेशन 10-20 करेंगे तो हमें गलती तो होगी। एक अगर ये लाखों कैलकुलेशन भी करेगा, दिन रात कैलकुलेशंस करेगा, दिन रात काम करेगा तब भी एरर फ्री होगा काम, और ये थकेगा भी नहीं। और जो काम पहले, मतलब अगर हम कोई काम करेंगे इस पे कंप्यूटर पे, फर्स्ट टास्क जो करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 1000 टास्क टू डू, जो फर्स्ट टास्क की स्पीड और एक्यूरेसी होगी वो 1000th जो टास्क होगा उसकी स्पीड और एक्यूरेसी सेम होगी एज द फर्स्ट वन। दिस फीचर इज कॉल्ड डायलिजेंस। एक और चीज जो है वर्सटैलिटी कंप्यूटर की। वर्सटैलिटी का मतलब है कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है, मतलब कि ये बहुत सारे काम करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एजुकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है तो एजुकेशन पर्पज के लिए भी कैलकुलेटर कंप्यूटर इस्तेमाल हो जाएगा। आपको कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम होगी तो ये साइंटिफिक प्रॉब्लम भी आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है। आपके लिए मदद करेगा साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपको गेम खेलनी है, आप गेम भी खेल सकते हो। आपको रिसर्च के रिलेटेड कुछ भी करना है तो रिसर्च में भी हेल्प, मेडिकल फील्ड में भी काम आएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक वर्सटाइल डिवाइस है। वर्सटाइल मीन्स विच कैन डू मल्टीपल जॉब्स, यानी मल्टीपल डिफरेंट जॉब्स। ठीक है। तो इस वाले फीचर को कहते हैं वर्सटाइलिटी। ठीक है। बढ़ते आगे, एक और चीज जो है रिलेएबिलिटी, यानी हम इस पे भरोसा भी कर सकते हैं। कंप्यूटर इज ए रिलेएबल मशीन, यानी कि कोई इंसान की तरह नहीं जो धोखा देगा। ठीक है। यानी ये एक रिलेएबल, एक तो रिलेएबल मशीन है, इसके अलावा ये लॉन्ग लाइफ है इनकी। ठीक है। और आजकल की कंप्यूटर्स है, इनको मतलब मेंटेन करना बहुत ही आसान हो गया है, बहुत ज्यादा। तो ये एक तरीके से रिलेएबल डिवाइस है। और जो नेक्स्ट फीचर है इसका ऑटोमेशन। ठीक है। आजकल आप देखोगे कि जो कंप्यूटर्स है वो मतलब एआई डिवाइसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है, ये ऑटोमेटिकली खुद काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है। अपने आप से काम करते हैं, कभी कभी इनको ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है। जब हम कोई इनपुट देते हैं इधर से, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमें एडिशन करना हो, अगर हमें कोई काम करना हो, तब ये मतलब हमें इसको नहीं बताना है कि आपको कैसे काम करना है, ये खुद से काम करेगा। हम यहाँ से कोई प्रोग्राम देंगे, हम यहाँ से कोई इनपुट देंगे, इसको हम कोई से डेटा यहाँ से देंगे, वो प्रोसेस करने के बाद वो प्रोसेस जो है वो खुद करेगा। ये इसको ह्यूमन इंटरवेंशन की वहां पे जरूरत नहीं है प्रोसेस करने की।
ठीक है, तो फिर आउटपुट भी देगा खुद ही। तो इसके अलावा एक और जो है इंपॉर्टेंट फीचर, रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कास्ट। जो कास्ट ऑफ प्रोसेसिंग और कास्ट ऑफ पेपर वर्क या पेपर वर्क जो है ये रिड्यूस करता है, यानी इसमें पेन और कॉपी का इस्तेमाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो डिजिटली सब कुछ सेव रहता है कंप्यूटर में। इसके अलावा जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग ए टास्क इज वेरी वेरी माइन्यूट, इट्स वेरी स्मॉल। ये इतना स्मॉल है कि कास्ट बहुत कम लग जाता है जब भी हम कोई काम करते हैं विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, एडवांटेज के साथ कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे हम। पहली जो बात है डिसएडवांटेज जो है, नो IQ, यानी इसका इंटेलिजेंस कोशेंट है वो 0 है। यानी जब तक हम कंप्यूटर को यहां से इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो ईच एंड एवरी थिंग हैज टू बी इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग। जब तक हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को रन करेगा तो ये कंप्यूटर काम नहीं करेगा। उसके लिए इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर नहीं बनाएंगे तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो जब तक हम यहाँ से ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ से ना हो जाए तब तक ये खुद से कोई काम नहीं करेगी। यानी ऑल इन ऑल ये कैन डू 100% वर्क ऑन इट्स ओन, बट हाँ हमें इसको पहले सिखाना है कि आपको काम करना है कोई ऐसे, तो फिर आगे से ये खुद से करेगा। ठीक है, पहले यहां से एक बार इसको समझाना है, एक बार इसको सॉफ्टवेयर बनाना है कि कोई काम कैसे करना है विद हेल्प ऑफ हार्डवेयर। तो वो एक टाइम हमने वो किया तो अगली बार से ये खुद से करेगा। ठीक है, दूसरी जो है डिपेंडेंसी, तो इसकी डिपेंडेंसी है यूजर इंस्ट्रक्शन पे। अगर यूजर की इंस्ट्रक्शन गलत होगी तो कंप्यूटर का काम भी गलत होगा। यानी ह्यूमन डिपेंडेंट है कंप्यूटर्स। यहां से कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, कुछ डेटा देंगे यहां से, तो अगर वो डेटा ही गलत होगा तो ऑब्वियसली आउटपुट भी गलत होगा। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इसकी डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा हम पे, यानी कंप्यूटर्स ह्यूमन पे डिपेंड करते हैं। वन मोर थिंग इज द थर्ड वन, दैट इज एनवायरमेंट। जो इसके आसपास का एनवायरनमेंट है वो ठीक ठाक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, इसको कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होना चाहिए। यानी इसका जो आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ईच एंड एवरीथिंग अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का, नो फीलिंग, इसकी कोई फीलिंग विलिंग नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स वी हैव फीलिंग्स। ठीक है, ना इसका कोई, ना इसकी एक्सपीरियंस है कोई, ना इसकी खुद की नॉलेज है कोई, ना इसको पता है कोई फीलिंग है। ठीक है, ना कोई टेस्ट कर सकता है कोई चीज। तो ये कुछ बेसिक डिसएडवांटेज। लेकिन अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक साथ जोड़ेंगे तो इट हैज गॉट मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, लेकिन द यूजर हैज टू बी अप टू डेट एंड वर्सटाइल टू यूज एंड हैंडल द कंप्यूटर्स। यानी कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए जो यूजर्स है होने चाहिए वो बहुत ज्यादा वर्सटाइल होने चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कुछ फंडामेंटल डेफिनेशन कंप्यूटर की हमने सीखी। इसके अलावा हमने इस वीडियो के माध्यम से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी सीखे। Hope you must have liked our video. Hope you must have understood it and everything. We'll come in the next lecture. अगली लेक्चर में हम देखेंगे कि बाकी जो पोर्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।